दोस्तों, जन्नत और जहन्नम ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि दुनिया का हर इंसान बड़ी अच्छी तरह से जानता है। आप दुनिया के किसी भी इंसान से जन्नत और जहन्नम के बारे में पूछेंगे, वो आप लोगों को जरूर जवाब देगा, लेकिन शर्त यह है कि वह नास्तिक ना हो, वह किसी न किसी धर्म और मजहब को मानने वाला हो या किस धर्म को फॉलो जरूर करता हो, क्योंकि दुनिया के हर रिलीजन में किसी न किसी तरह से जन्नत और जहन्नम या स्वर्ग नर्क इन सभी तरह से पुकारा जाता है या पाया जाता है। यानी हर कोई यह मानता है कि एक इंसान को मरने के बाद अपने अपने किए हुए कामों के हिसाब से ही जन्नत और जहन्नम में एक दिन जाना पड़ेगा। बस फर्क ये है कि अलग अलग धर्म और अलग अलग मजहबों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसके बारे में अलग अलग नजरियात रखे जाते हैं। मगर दोस्तों, शायद आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि जब कभी भी हमारे सामने जन्नत का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में दो जन्नतों का ख्याल आता है। एक जन्नत तो जो मरने के बाद अच्छे काम करने वाले इंसान को मिलेंगी, और एक वो कि जो आज से हजारों साल पहले हमारे इस दुनिया में ही हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, हमारी इस दुनिया में भी एक जन्नत बनाई गई थी, जिसको हमारी दुनिया में ही रहने वाले एक बादशाह ने बनवाई थी, कि जिसको आज सद्दात के नाम से जाना जाता है, उसने बनवाया था। मगर अब सवाल यही है कि आखिर सद्दात कौन था, किस दौर में हुआ करता था, और आज के दौर के हिसाब से दुनिया के किस इलाके में इसका राज हुआ करता था, और आखिर किस तरह से ये जन्नत जैसी एक कीमती चीज हमारी इस दुनिया में ही बनवाने में कामयाब हो गया था। यही सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आखिर बाद में सद्दात नाम के इस बादशाह का और इसकी बनवाई हुई जन्नत का क्या हाल हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग ये भी जान सकेंगे कि आखिर सद्दात की बनवाई हुई वो जन्नत आज के दौर में कहां पर मौजूद है और किस हाल में मौजूद है, क्योंकि आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अभी कुछ साल पहले ही हमारी दुनिया के एक्सपर्ट सद्दात की बनवाई हुई उस जन्नत को ढूंढ चुके हैं। तो चलिए आज की हमारे इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो हद से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वो सब कुछ जानने को मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। दोस्तों, हमारे इस दुनिया में अहकाफ नाम का एक इलाका हुआ करता था और वहाँ पर कौमें आबाद हुआ करती थी। दरअसल अरबी जबान में रेत के ऊंचे और लंबे टीले को हकफ कहा जाता है और इसी हकफ का ही मतलब बनता है अहकाफ। इसीलिए अब इसका मतलब ये होता है कि लंबे और ऊंचे रेत के टीलों की जगह। आपको बताते चले, अहकाफ नाम का ये एरिया आज के दौर में यमन और ओमान के पूरे इलाके में फैला हुआ था और कौमेयाद यहाँ पर आज से लगभग 8500 साल पहले आबाद हुआ करती थी। दोस्तों, कौमेयाद की जिंदगी बहुत ज्यादा खुशगवार गुजर रही थी, क्योंकि इनके पास हरियाली थी, अच्छा पानी था और खाने को भरपूर खुराक थी, पहनने को अच्छा कपड़ा था। इसके अलावा जानवर हुआ करते थे और जो कुछ भी उस दौर में जरूरी था सब कुछ हुआ करता था। मगर आसानी के साथ मिलने वाले इन बेशुमार नेमतों ने इनको धीरे धीरे नाफरमान बना दिया और ये लोग अपने सही रास्ते से हटकर गलत रास्ते की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से अब दस्तूर के मुताबिक इन लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए एक पैगंबर भेजे गए, जिनका नाम हजरत हूद हुआ करता था। हूद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बार बार बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की एक भी न सुनी, बल्कि वो लोग उनका उल्टा ही मजाक बनाया करते थे। दोस्तों, उसी दौर में ही इस पूरे कौम का एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम सद्दात हुआ करता था। दरअसल सद्दात का एक बड़ा भाई और भी हुआ करता था जिसका नाम शदीद बताया गया है। पहले वही इस सल्तनत का हुक्मरान हुआ करता था, मगर उसकी मौत के बाद इस सल्तनत को सद्दात ने संभाल लिया था। सद्दात की हुकूमत यमन और ओमान के इलाके से लेकर इराक तक के एक बड़े इलाके पर फैली हुई थी, जबकि कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि उसकी सल्तनत इराक से भी आगे तक यानी ईरान तक फैली हुई थी। फिलहाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी दूसरे आम लोगों की तरह सद्दात को भी समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर सद्दात ने भी उनकी एक न सुनी। आखिरकार उन दोनों के बीच बहस हुई और सद्दात ने उनसे पूछा कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर ईमान ले भी आऊं और तुम्हारी बात मान भी लूं तो आखिर बदले में मुझे क्या मिलेगा। इस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इसके बदले में तुम्हारे ऊपर जन्नत हलाल हो जाएगा। ये सुनकर सद्दात ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि आखिर ये कौन सी बड़ी चीज है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जिस जन्नत की तुम बात कर रहे हो ये तो मैं भी बना सकता हूँ, इतनी ताकत, इतना पैसा और इतनी काबिलियत तो मेरे पास भी है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपने फैसले से बाज न आया और अपने गुरूर और घमंड में उसने फौरन ये फरमान जारी किया, यानी ऑर्डर दिया कि एक जन्नत तैयार की जाए। उस दौर के उसके सल्तनत के काबिल से काबिल बिल्डिंग्स बनाने वाले लोगों को इकट्ठा किया गया और अहकाफ में उस खास जगह पर जन्नत बनानी शुरू हो गई कि जिस जगह को इरम के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि सद्दात ने जन्नत बनाने का यह फैसला करते ही अपनी सल्तनत के अलग अलग इलाकों में बैठे हुए गवर्नरों को भी ये ऑर्डर दे दिया था कि वो अपने इलाके का सारा सोना चांदी फौरन सवारियों पर भरवा कर मेरे उस इलाके में भेजना शुरू करे कि जहाँ पर जन्नत बन रही
रही है। सबसे पहले बुनियाद खोदना शुरू किया गया और ये बुनियादें इतनी गहरी खोदी गई थी कि पानी के लेवल तक पहुंच गई थी। इसके बाद इन बुनियादों को सगे सुलेमानी के जरिए से भर दिया गया था। जब ये बुनियादें अच्छी तरह से जमीन के लेवल तक तैयार हो गई तो उसके बाद इनके ऊपर सोने और चांदी की ईंटों के जरिए से दीवारें खड़ी की गई और इन दीवारों की लंबाई लगभग 100 गज रखी गई थी। सुबह में जब सूरज निकलता था और उसकी रोशनी जब इन दीवारों पर पड़ती थी तो किसी भी इंसान के लिए अपनी नजरें इन दीवारों पर जमाए रखना मुश्किल होता था। और इसी तरह से ही इस जन्नत की चारों दीवारें कंप्लीट यानी पूरी करी गई थी। इसके बाद इन 4 दीवारों के अंदर लगभग 1000 के करीब महल बनवाए गए और हर महल 1000 पिलर के जरिए से बनाया गया था और इनमें से हर पिलर के ऊपर बेइंतहान हीरे और जवाहरात जड़े गए थे। इस जन्नत के बीच में एक बड़ी सी नहर भी बनवाई गई थी और उसके बाद उसी बड़ी नहर से बहुत सारे छोटी छोटी नहरें भी काट दी गई थी। ये सारे वो छोटी छोटी नहरें थी कि जो हर महल से होकर गुजरा करती थी। हौज और फव्वारे जैसी चीजों को भी कोई कमी बाकी नहीं रखी गई। नहरों के किनारे पर बहुत सारे बनावटी यानी आर्टिफिशियल पेड़ भी लगाए गए थे। इन आर्टिफिशियल पेड़ों की जड़ें सोने की हुआ करती थी जबकि मोती और याकूत जैसे हीरो को लाकर इन पेड़ पौधों के ऊपर भी लटकाया गया था। सद्दाद के ख्वाबों की जन्नत में यानी सद्दाद के शहर में मकानों और दुकानों की दीवारों को मुस्को, जाफरान और अंबर व गुलाब के जरिए से मुअत्तर किया गया था जबकि याकूत और मरजान की मदद से आर्टिफिशियल यानी नकली परिंदे बनाकर चांदी की ईंटों से बनी हुई दीवार पर भी रख दिए गए थे जो देखने में हद से ज्यादा खूबसूरत लगा करते थे। शहर की तामीर मुकम्मल होते ही ये ऑर्डर जारी किया गया कि सब जगह पर रेशम की कालीनें बिछा दी जाए और शहर के अंदर यानी बनाई हुई जन्नत के अंदर जो नहरें मौजूद थी उनमें से किसी के अंदर तो मीठा पानी, किसी ने दूध तो किसी ने शहर के, किसी ने शराब डाली गई। तो दोस्तों सद्दाद की ये जन्नत लगभग अगले 12 सालों के अंदर बनकर तैयार हो गई थी और तैयार होते ही सद्दाद ने फौरन अपने सभी दौलतमंद वजीरों को और दूसरे गवर्नरों को और हुक्मरानों को ये ऑर्डर दिया था कि वो सभी इस शहर में आकर आबाद हो जाए क्योंकि उनको यहाँ पर वो सब कुछ मिलेंगे कि जिसके बारे में उन्होंने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद वो खुद भी अपने पूरे लश्कर के साथ यानी अपनी पूरी टीम के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपनी बनाई हुई इस जन्नत की तरफ निकल पड़ा ताकि पहली बार वो अपनी बनाई हुई इस खूबसूरत जन्नत में पूरी शानो शौकत के साथ एंट्री यानी दाखिल हो सके। जब वो इस जन्नत की तरफ सफर तय कर रहा था तो उसके साथ बहुत सारे आलिम और हिदायत करने वाले लोग भी थे और वो रास्ते भर बार बार उन लोगों का मजाक भी बना रहा था और उनसे कह रहा था कि क्या तुम लोग अभी तक मुझे ऐसी जन्नत के लिए परेशान किया करते थे और ऐसी जन्नत के लालच में ही दूसरे खुदा के सामने झुकने के लिए कहा करते थे कि जिस जन्नत को तो मैं खुद दुनिया में ही बना चुका हूँ और अब तुम लोगों को भी मेरी शानो शौकत और ताकत का अंदाजा हो चुका होगा। इस्लामिक एंड दुनियावी हिस्टोरी के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये वो दौर हुआ करता था कि जब दुनिया के इंसानों की उम्र बहुत ज्यादा लंबी हुआ करती थी। खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र भी 900 साल हुई थी। इसलिए इसको भी बहुत सारे काबिल और समझदार लोगों की तरफ से ये मशवरा दिया गया था कि तुम भी हो ना हो बहुत लंबी उम्र पाओगे और अभी तो तुमको इस दुनिया में बहुत दिन तक जिंदा रहना है। बस इसी उम्मीद के साथ ही अपनी जन्नत की तरफ बढ़ रहा था कि अपनी मौत से पहले का एक लंबा दौर अब ये इसी शहर में काटेगा। ये जैसे ही शहर के करीब पहुंचा तो शहर के सारे लोग पहले ही इसके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आ चुके थे और इसके ऊपर हीरे जवाहरात को निछावर कर रहे थे। ये भी अपनी पूरी शानो शौकत और गुरूर घमंड के साथ शहर की तरफ बढ़ता गया और जैसे ही ये अपनी उस जन्नत यानी अपने उस शहर के एग्जैक्ट दरवाजे पर पहुंचा और दाखिल होने की कोशिश ही कर रहा था वैसे ही इसको अपने रास्ते में एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया। अपने रास्ते में खड़े हुए उस अजनबी इंसान को देखकर सद्दाद ने बड़े हैरत से पूछा कि आखिर तू कौन है। इस पर जवाब मिला, मैं मलकुल मौत हूँ यानी कि मौत का फरिश्ता। सद्दाद ने पूछा आखिर क्यों आया है। जवाब मिला, तेरी रूह कब्जा करने आया हूँ यानी कि तेरी मौत बनकर आया हूँ। इस पर सद्दाद ने कहा कि कम से कम मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि मैं अपनी बनाई हुई इस कीमती जन्नत को देख सकूं। इस पर जवाब मिला कि इस बात की खुदा की तरफ से इजाजत नहीं है, लिहाजा इसके फौरन बाद सद्दाद की रूह कब्ज कर ली गई। फिलहाल जिस वक्त सद्दाद की मौत आई थी उस वक्त उसका एक पाँव रकाब में था जबकि दूसरा हवा में ही था यानी वो अपने घोड़े से पूरी तरह से अभी उतर भी नहीं पाया था और अपना कदम अपनी जन्नत की चौखट पर रख भी नहीं पाया था और उससे पहले ही वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया था। इसके बाद मशहूर फरिश्ते यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी हवलनाक चीख मारी कि जिसके नतीजे में ये आलीशान शहर अपनी पूरी शानो शौकत और सोने चांदी हर चीज के साथ रेत के रेगिस्तानी और मिट्टी में इस तरह से मिल गया मानो यहाँ पर कोई ऐसा शहर हुआ ही नहीं करता था। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, दिन महीने में बदले, महीने साल में बदले और साल सदियों में बदल गए और फिर सदियाँ 1000 साल में बदल गई और फिर एक दौर ऐसा आ गया कि जब न तो इसकी जन्नत के बारे में हमारी दुनिया का कोई इंसान जानता था और न ही इसके बारे में, मगर हजारों साल
के बाद अचानक से दुनिया का ध्यान एक बार फिर से इस जन्नत की तरफ उस वक्त गया कि जब कुरान में इस जन्नत का जिक्र आया। हाँ दोस्तों, आज से हजारों साल पहले सद्दाद नाम के बादशाह की तरफ से बनवाई गई एक खूबसूरत और आलीशान जन्नत का जिक्र मुसलमानों की सबसे पवित्र यानी मुकद्दस किताब कुरान में मौजूद है। लेकिन कुरान में आने के बाद भी सिर्फ इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग ही इस पूरे कॉन्सेप्ट पर यकीन रखा करते थे, यानी इस बात पर यकीन रखा करते थे कि कोई सद्दाद हुआ करता था कि जिसने ऐसी जन्नत बनाने की कोशिश की थी। मगर मुसलमानों के अलावा दुनिया के दूसरे आम लोग इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखा करते थे, क्योंकि जाहिर है इन सब चीजों पर यकीन रखने के लिए बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंस होना भी जरूरी थे। मगर दोस्त, पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई कि जब 1991 और 92 के करीब में एक आर्कोलॉजिकल टीम ओमान और यमन के उस पूरे इलाके में इस शहर को ढूंढने में कामयाब हो गई थी, जहां पर किसी दौर में ये शहर यानी ये जन्नत बनाई गई थी। आपको बताता चलूं कि आप लोग भी इस शहर के बारे में गूगल पर इरम ऑफ द पिलर्स या सिटी ऑफ द पिलर्स लिखकर पूरी तरह से सब कुछ जान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि सद्दाद की बनाई हुई इस जन्नत में ज्यादा से ज्यादा पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि कौमे आद के जो लोग हुआ करते थे वो हद से ज्यादा ताकतवर और लंबे चौड़े हुआ करते थे और वो पिलर बनाने में माहिर समझे जाते थे। इसके अलावा कुरान में भी इस शहर का जिक्र इरम जातुल इमाद कहते हुए ही किया गया है। फिलहाल दोस्तों, आज के हम अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।